हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपका अपने चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं सातवीं के अध्याय 10 का प्रश्न 10.2 में प्रश्न नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने इसमें क्या कह रहा है कि जब a बराबर है 0 के, o नहीं है ये, a बराबर है 0 के और b बराबर है -1 के, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा परिस्थिति, ऐसा चीज दिया हुआ है। ठीक, अरे बस कर भाई। तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्यंजक दिए हुए 1, 2, 3, 4 इनके मान ज्ञात करना है। मान मतलब ये किसके बराबर है? ज़ाहिर-सी बात है इसमें ए है, बी है, हमको क्या पता है वैसे किसके बराबर है? हम कौन सा जानते हैं भाई ए, बी कितना है, क्या नहीं, है ना? 2, 4, 10, 20 होता तो कुछ पता भी तो कितना बड़ा वैल्यू है, कितना छोटा जो भी है। तो यहाँ पर अगर ए, बी भी यहाँ पर कुछ गिनती में होता है, एबीसीडी में होता है तो हमको पता चल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ए, बी भी हमको यहाँ पे गिनती में दिया हुआ है कि ए बराबर 0 तो हम ए जहाँ-जहाँ है वहाँ पर 0 लगा देंगे और बी जहाँ-जहाँ है वहाँ पर माइनस का 1। अब देखो 20 के साथ क्या कर रहा है यहाँ पर बगल में, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ ऐसे ही रहेगा पर हम भी माइनस का 1 लेंगे और इसके बगल में रख देंगे। नहीं, 20 के साथ क्या हो रहा है? गुणा। तो हमको गुणा करना पड़ेगा। किसके साथ जमा हो रहा है तो इसको साथ जमा करना पड़ेगा। तो वैसे ही -1 भी लाएँगे और सेम चीज़ें हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहला पार्ट ये रहा। हमको पता होना चाहिए कि ए और बी किसके बराबर है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं ए भी लिख दूँ किसके बराबर है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं लिख देता हूँ ए और बी किसके-किसके बराबर है। तो ए अपने को पता है यार, ए बराबर है 0 के, है ना? हाँ, और बी किसके बराबर है भाई? बी बराबर है -1 के, बी, ओके? बी बराबर किसके? -1 के, ठीक? अब ये चीज़ यहाँ पर जो है हम लिखेंगे। 2 रहेगा यहाँ पर सेम वो सेम, एक जगह क्या रखेंगे -0 तो रख दिया हमने 0, प्लस में 2 रहेगा सेम टू सेम, बी की जगह रखेंगे -1 तो -1 के साथ क्या करा? गुणा। मतलब बी क्या करा? गुणा, तो ये भी क्या करे? इससे गुणा, ठीक। तो 2 को 0 से गुणा करिए, 0 को 2 से क्या बात करता है? सेम बात है। और 0 किससे गुणा करने पे क्या आता है? 0, तो आ जाए ये आएगा 0, इतने तक का 0 है क्योंकि इतने में ही गुणा हुआ है, सबका नहीं गुणा हो गया, जो सबका 0 रख देंगे, ठीक। अच्छा, इसका देखो यहाँ पे ध्यान से 2 एकम 2, लेकिन 2 क्या आएगा? माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस का है, ये इसको काटने के लिए इसके पास माइनस नहीं था, तो माइनस आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि है क्या? कुछ 0 कुछ है ही नहीं। तो अब ये बचा कितना? -2, तो ये हो गया इसका आंसर -2। अच्छा, इसमें देखते हैं फटाफट से। 2 रहेगा यहाँ पे सेम टू सेम, 0 का एक ही जगह क्या रखें? यहाँ पे 0, 0 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में बी की जगह क्या रखेंगे? -1, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस में 1, ठीक। अच्छा, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, तो ये पूरी चीज़ ही 0 बन गई। तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है 0 किसी से गुणा करने पर 0 ही आता है, ठीक। अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 1। अच्छा, दोनों पास में 1-1 के पास में माइनस है ना? क्योंकि माइनस का 1 का स्क्वायर तो -1 गुणा में माइनस का 1, तो माइनस कट गया तो ये क्या बचा? प्लस का, ठीक है जी, है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी प्लस का ही है, तो ये भी प्लस का 1 आ गया, तो 1 और 1 हो गया ये 2, 0 जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, है ना? कुछ होता ही नहीं 0 तो ये कुछ आपका आंसर है यहाँ पर -2 और यहाँ पर आ गया यहाँ पर प्लस का 2, ठीक। अब अगले 2 तीसरे और चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, ये तो अपने को पता है ये कितना है 0 और ठीक है, और बी कितना पता है? बी पता है -1 है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब जहाँ-जहाँ ए है वहाँ पे क्या रखेंगे? 0, तो 2 यहाँ पर रहेगा सिंपल सेम, एक ही जगह क्या रख देंगे? 0। पहली बार में तो क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक? तो पहले वैल्यू रख देंगे बस और कुछ नहीं। तो इसका कर देंगे स्क्वायर और बी कितना है? -1, तो -1 इसको भी डाल देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि गुणा का निशान नहीं लगा रहे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे वो भी ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है, ठीक? 2 रहेगा हम सेम टू सेम, ए क्या कर रहा है यहाँ पर? 0 है जो कि गुणा कर रहा है यहाँ पर। बी का -1 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, चलिए ठीक है, प्लस में ए और बी। ये कितना है? 0 और ये कितना है? -1, तो हमने कर दिया यहाँ पर इन दोनों को -1, मतलब ब्रैकेट में लिखा है तो गुणा हो रहा है, ठीक। अच्छा, 0 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर 0, फिर 0 को -1 से किसी से गुणा करो तो 0 आएगा, मतलब इस पूरे का ही क्या आ गया यहाँ पर भाई साहब? 0 है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सबको गुणा कर रहा है और बीच में एक 0 कीड़ा है तो उसने सबको खराब कर दिया, 0 कर दिया, ओके। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। प्लस में सेम यहाँ पे फिर से 0 है, ये तो घटा हो रहा है, कहाँ घटा हो रहा है? ये बेसिक नंबर घटा है, निशान बेटा घटा कर आएगा आंसर में, बट गुणा हो रहा है, ठीक, गुणा ही तो हो रहा है ना ये। हाँ, तो गुणा इन सबको आपस में करना तो फिर से 0, क्योंकि बीच में क्या है? एक 0, 0 सबसे गुणा हो तो 0 ही आ जाएगा, चलिए ठीक है। प्लस में फिर ये इससे गुणा हो तो फिर ये भी 0, तो आंसर कुछ मिला के 0 ही आ गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो फालतू में आप इसको बड़े से क्वेश्चन देख रहे थे, कहाँ बड़ा क्वेश्चन है? थोड़ा-सा बस आपको ध्यान देना और ये 0, ठीक। a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस में 0 और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1, प्लस में आएगा यहाँ पर 2। अब 0 का स्क्वायर कुछ होता है नहीं, तो लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है? छोड़ दो। अच्छा, 0 को इससे गुणा कर दो, ये भी 0, ये भी मत लिखो, फिर कोई फ़र्क ही पड़ता ही नहीं है। 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं जुड़ा ना घुटा, तो छोड़ो ना। बचा यहाँ पर कितना? 2, तो 2 में 0 जुड़े ना जुड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हटाया हम। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से हटा रहे हो और यहाँ पर हम क्या कहते हैं लिखा हुआ है इसलिए जानबूझ के काट रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर 0 जुड़ता भी कुछ नहीं, घटता भी कुछ नहीं, तो आंसर सिर्फ 2 ही आना था, इसलिए हटाया हुआ था, ठीक? तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आंसर आ चुका है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा। सारा क्वेश्चन बेहद ही आसान है। छठा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा-सा हाँ, वो बढ़िया क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करना है, मतलब जो चीज़ गुणा हो उसको गुणा कर देना है, उसको मैं करवा सकता हूँ, उसको भी करवा देता हूँ। डिस्प्ले पे अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको देखो, अदरवाइज़ आप खुद से करो। सिंपल करो पहले सवाल को, मतलब जिसको गुणा करना है कर सकते हो कर दो और उसके बाद उसको क्या कहते हैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसको बाद उसको जो है वैल्यू पुट करो एक समान को, उसके बाद सॉल्व करो अगला क्वेश्चन, ठीक? तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।